ये जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, यह वीडियो द्रव विलयनों के वाष्प दाब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन से संबंधित है। द्रव की द्रव में विनीयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड इन लिक्विड सॉल्वेंट के लिए लेके आ रहा हूँ। कहने का मतलब है द्रव की द्रव में विनीयता के लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। उसमें सबसे पहले द्रव विलयन का वाष्प दाब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये वीडियो डिफरेंट टाइप के कंपटीशन एग्जाम में पीएमटी, नीट, जीमेंस, पुलिस, आरएएस, अदर एग्जाम जो कंपटीशन है, बोर्ड एग्जाम, सब में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। ठीक है, माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले टॉपिक द्रव विलयन के वाष्प दाब के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि खुले पात्र ओपन कंटेनर खुले पात्र में किसी द्रव विलयन या द्रव में से जल वाष्प के कण अनिश्चित समय तक वाष्प में बदलकर बाहर वायुमंडल में मिश्रित होते रहते हैं। ठीक है, मतलब एक ओपन कंटेनर में कोई द्रव विलयन भरा हुआ है या द्रव भरा हुआ है, उसमें जो द्रव लिक्विड भरा हुआ है उसमें से जल वाष्प के कण अनिश्चित समय इन्फिनिटी टाइम तक वेपर में वाष्प में चेंज होकर के बदल करके वायुमंडल जो एनवायरनमेंट है उसमें मिश्रित होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस खुले पात्र में जो द्रव के वाष्प के कण हैं वो वायुमंडल में जाते रहते हैं। ठीक है, और लगातार वाष्पन होता रहता है। लगातार क्या होता रहता है? वाष्पन होता रहता है। लगातार वाष्पन, वेपोराइजेशन, वाष्पन होता रहता है। ठीक है, तो खुले पात्र में ऐसा होता है, किसी खुले पात्र ओपन कंटेनर में कोई द्रव भरा हुआ है या कोई विलयन भरा हुआ है, तो उसमें से जलवाष्प के जो कण हैं वो अनिश्चित समय तक, इन्फिनिटी टाइम तक वेपर में कन्वर्ट होकर के एटमॉस्फेयर में जा करके वो वायुमंडल में मिश्रित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, परंतु हम बंद पात्र में देखेंगे। बंद पात्र, क्लोज कंटेनर, बंद पात्र में निश्चित समय तक द्रव के कण वाष्प में बदलते हैं। निश्चित समय तक द्रव के जो कण हैं वो वाष्प में बदलते हैं, क्योंकि बंद पात्र में कम जगह होने से वाष्प के कण वापस द्रव की सतह से टकराकर संघनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संघनित हो जाते हैं। जो द्रव के कण हैं किसी बंद पात्र में वाष्प में बदले, एक निश्चित समय तक वाष्प में बदलेंगे, फिर वो वाष्प के कण वापस ऊपरी ढक्कन से दीवार से टकरा करके उस द्रव में संघनित हो जाएंगे। ठीक है, तो वाष्प के कणों का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है किसी बंद पात्र में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे संघनन क्या होता है। संघनन
संघनन को हम द्रवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवण। इसको कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? बंद पात्र में वाष्प के कणों का द्रव में बदलना, वाष्प के कणों का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है, चेंज ऑफ वेपर पार्टिकल्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, जो वाष्प के कण हैं उनका द्रव में बदलना क्या कहलाता है? बंद पात्र में संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। और दूसरा होता है वाष्पन वेपराइजेशन। वाष्पन क्या होता है? ठीक है, बंद पात्र में ही ले लेते इसको, या खुले पात्र में भी हो सकता है। वाष्पन, बंद पात्र में द्रव के कणों का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन। ठीक है, चेंज ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इनटू वेपर्स। ठीक है, यानी लिक्विड पार्टिकल्स, द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा? वाष्पन कहलाएगा। कभी कभी एक ऐसी कंडीशन आती है कि किसी बंद पात्र में वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐसी कंडीशन आती है कि वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। क्या हो जाती है? साम्यावस्था। ठीक है, तो साम्यावस्था की कंडीशन कब लागू होगी? साम्यावस्था की कंडीशन जब लागू होगी जब वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, वाष्पन की दर किसके बराबर हो जाएगी? संघनन की दर के बराबर हो जाएगी, तो साम्यावस्था की कंडीशन लागू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वाष्पन की दर इज इक्वल टू द संघनन की दर। रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये दोनों की दर जब बराबर हो जाएंगी, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन को लिक्वेशन भी कहते हैं। ये दोनों की जब रेट इक्वल हो जाएंगी तो साम्यावस्था स्थिति हो जाएगी। कौन सी स्थिति हो जाएगी? साम्यावस्था की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो ये संभव तभी हो सकता है जब किसी बंद पात्र में ये परिघटना की जाए। तो बंद पात्र में हम देखेंगे तो उसमें कोई द्रव विलायक भरा हुआ है, तो द्रव के अणु जब वाष्प में बदलेंगे, किस में बदलेंगे? वाष्प में बदलेंगे। जब द्रव के अणु वाष्प में बदलेंगे तो एक निश्चित समय तक द्रव के अणु वाष्प में बदलेंगे, फिर वाष्प के अणु वापस द्रव की सतह पर क्या करेंगे? आएंगे वापस, और वाष्प के अणु द्रव में बदल जाएंगे फिर वापस। ठीक है, तो वाष्प के अणुओं का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संघनन। क्या कहलाएगा? संघनन। और ऐसे ही फिर द्रव के कणों का वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वाष्पन। क्या कहलाएगा? वाष्पन कहलाएगा। ठीक है, ये एक निश्चित समय तक ही होता है किसी बंद पात्र में। जो नॉर्मल कंडीशन में बंद पात्र रखा हुआ है उसमें एक निश्चित समय तक ही ये घटना होगी। तो अगर उसको हम हीट दे दें, गर्म करेंगे, तो ये दर है बढ़ जाएगी, यानी द्रव के वाष्प में बदलना और वाष्प का द्रव में बदलना एक दूसरे में साम्यावस्था में होता रहेगा। तो ये किसी बंद पात्र में ही संभव है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाए वो साम्यावस्था की स्थिति होती है। किसकी स्थिति होती है? वो साम्यावस्था की स्थिति होती है। अब हम ये देखते हैं कि साम्यावस्था की स्थिति में जो वाष्प के अणु हैं ऊपर, उन वाष्प के कणों के द्वारा द्रव की सतह पर, किस पर? इस द्रव की सतह पर, ये सतह है द्रव की सतह,
द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाएगा, किसके द्वारा? वाष्प के कणों के द्वारा, वाष्प के अणुओं द्वारा या कणों द्वारा, वाष्प के अणुओं द्वारा साम्यावस्था की स्थिति में, एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था की स्थिति में वाष्प के कणों के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को हम क्या कहेंगे? वाष्प दाब। ठीक है, क्या कहेंगे? वाष्प दाब। जो द्रव ज्यादा वाष्प बनाएगा उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। ठीक है, जो द्रव ज्यादा वाष्प बनाएगा उसका वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा होगा, और कम वाष्प बनाएगा उसका वाष्प दाब कम होगा। तो हम अब वाष्प दाब की परिभाषा इसके अनुसार पढ़ सकते हैं। वाष्प दाब वेपर प्रेशर की डेफिनेशन हम पढ़ सकते हैं। वाष्प दाब की परिभाषा क्या होगी? निश्चित ताप पर साम्यावस्था की स्थिति में वाष्प के कणों द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, एट डेफिनिट टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन applied pressure arise from vapor molecules on the surface of liquid which is called vapor pressure. ठीक है, at definite temperature in equilibrium conditions applied pressure which arise from vapor molecules on the surface of liquid is called vapor pressure. ठीक है, एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था की स्थिति में वाष्प के कणों द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। जिस द्रव का वाष्प दाब, मतलब जिस द्रव के द्वारा वाष्प ज्यादा बनाई जाएंगी उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। जिस द्रव के द्वारा ज्यादा वाष्प बनेंगी उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, उसका वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा वाष्प बनेंगे तो उन वाष्प के कणों के द्वारा द्रव की सतह पर ज्यादा दाब डाला जाएगा, प्रेशर डाला जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा वाष्प दाब की परिभाषा एक बंद पात्र में ही हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बंद पात्र में ही साम्यावस्था की कंडीशन लागू होगी। ठीक है, तो साम्यावस्था की स्थिति कब होगी? जब वाष्पन, मतलब द्रव का वाष्प में बदलना और वाष्प का द्रव में बदलना दोनों एक बराबर कंडीशन में हो जाएंगे, यानी वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाएगी, तो उस कंडीशन को कहते हैं साम्यावस्था। तो साम्यावस्था की स्थिति में निश्चित ताप पर वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाएगा उसे क्या कहेंगे? वाष्प दाब कहेंगे। अब वाष्प दाब को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं? ठीक है, उसको देख लेते हैं। वाष्प दाब को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं? तो पहला फैक्टर्स है द्रव की प्रकृति। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। इसको दो कारक प्रभावित करते हैं। पहला है द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति। देखो, कोई से दो द्रव हैं, इनमें से एक द्रव में दुर्बल वांडर वाल्स आकर्षण बल पाया जाता है, वीक वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स, या इसको कह सकते हैं दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, और दूसरे में थोड़ा प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, तो जिसका कमजोर आकर्षण बल होगा उनके कण दुर्बल तरीके से जुड़े होंगे तो वो ज्यादा वाष्प बनाएंगे एक निश्चित ताप पर, और ज्यादा वाष्प बनाएंगे तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा द्रव जिनके कणों के मध्य दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल, वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स पाया जाएगा, उस द्रव के कणों के द्वारा ज्यादा वाष्प बनाई जाएंगी और ज्यादा वेपर बनाई जाएंगी, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं
डाई एथिल ईथर का वाष्प दाब एथिल अल्कोहल से अधिक होता है। किससे अधिक होता है? एथिल अल्कोहल से अधिक होता है। एथिल अल्कोहल से अधिक होता है। तो एथिल अल्कोहल से अधिक क्यों होता है? क्योंकि डाई एथिल ईथर में दुर्बल वान डेर वाल्स आंकड़े पाए जाते हैं। डाई एथिल ईथर एक गैस प्रकृति का होता है, मतलब एक ऐसा द्रव होता है जो जल्दी गैस बन जाता है। कहने का मतलब डाई एथिल ईथर में दुर्बल वान डेर वाल्स आंकड़े पाया जाता है, ठीक है, जिससे वो कमजोर आंकड़े होने से ज्यादा वाष्प बनाएगा, और ज्यादा वाष्प बनाएगा तो वाष्प दाब ज्यादा होगा डाई एथिल ईथर का। एथिल अल्कोहल द्रव में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। एथिल अल्कोहल द्रव में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और हाइड्रोजन बंध थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है दुर्बल वान डेर वाल्स आंकड़े जो है डाई एथिल ईथर है उसकी तुलना में। तो हाइड्रोजन बंध इसमें पाया जाता है, इसमें दुर्बल वान डेर वाल्स आंकड़े पाया जाता है डाई एथिल ईथर में। तो हाइड्रोजन बंध मजबूत है, जबकि डाई एथिल ईथर का दुर्बल वान डेर वाल्स आंकड़े कमजोर है, ठीक है। तो कमजोर आकर्षण बल वाले में से ज्यादा वाष्प बनेगी, ठीक है। तो ज्यादा वाष्प बनेगी तो ज्यादा वाष्प दाब होगा। तो पहला फैक्टर द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसे द्रव जिनके कणों के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स आकर्षण बल या दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, उनकी द्वारा ज्यादा वाष्प बनने से वाष्प दाब ज्यादा उत्पन्न होगा। ओके, इसका उदाहरण डाई एथिल ईथर का वाष्प दाब एथिल अल्कोहल से अधिक होता है, क्योंकि डाई एथिल ईथर में कमजोर आकर्षण बल पाया जाता है और एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है। दूसरा फैक्टर है तापमान। ये जो वाष्प दाब है तापमान के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। क्या किसके समानुपाती होता है? तापमान के, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प के बनने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, और ज्यादा वाष्प बनेंगे तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो ये दो फैक्टर मैंने ये वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बताए। अब हम बात करते हैं कि शुद्ध द्रव विलायक तथा अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब में किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा? शुद्ध द्रव विलायक तथा अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब। प्योर लिक्विड सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन कौन से होते हैं? अवाष्पशील विलेय ठोस कौन कौन से होते हैं? जैसे नमक है, ठीक है, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड है, शक्कर है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है। ये ऐसे ठोस पदार्थ हैं जो कैसे हैं? अवाष्पशील हैं, ठीक है। सोडियम सल्फेट है, ये सभी क्या है? NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये अवाष्पशील ठोस पदार्थ है। शक्कर है, शुगर, ठीक है। इनको हम किसी जल विलायक में घोलेंगे तो ये घुल तो जाएंगे, लेकिन ये अवाष्पशील ठोस पदार्थ कोई वाष्प नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? कोई वाष्प नहीं बनाएंगे। तो फिर हम देखेंगे कि शुद्ध द्रव विलायक, ये शुद्ध द्रव विलायक हमने भर लिया, ठीक है, और इस शुद्ध द्रव विलायक में हमने क्या कर लिया? यहाँ पर किसी ठोस पदार्थ को घोल दिया, ठीक है। इसमें ये शुद्ध द्रव विलायक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? शुद्ध द्रव विलायक, ठीक है।
अब हम ये देखेंगे कि यहाँ से वेरिएशन उत्पन्न करते हैं। इसमें शुद्ध द्रव्य विलायक भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है, शुद्ध द्रव्य विलायक, और इससे जो वाष्प बन रही है वो ज्यादा बनेंगी, ठीक है, अधिक वाष्प बनेंगी। ये कौन सा विलायक भरा हुआ है, शुद्ध द्रव विलायक भरा हुआ है, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है। और ये क्या है, विलयन है। और ये विलयन किसका बना हुआ है, जैसे नमक का घोल है, ठीक है, तो नमक का घोल होगा, इसके द्वारा इसकी पृष्ठीय सतह पर, इसकी पृष्ठीय सतह पर जो विलायक है वो कम रहेगा, ठीक है, विलायक है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। कहने का मतलब है इसमें देखो ये पृष्ठीय सतह है, यहाँ ये पृष्ठीय सतह है, ठीक है, इस पृष्ठीय सतह पर जल विलायक के यानी वाटर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा हैं। यहाँ पृष्ठीय सतह पर देखेंगे तो जल विलायक के अणु कम हैं। कहने का मतलब है ठोस वाष्पशील विलेय पदार्थ हमने घोला विलयन में, तो इससे कम वाष्प बनेंगी, ठीक है, इससे क्या बनेंगी, कम वाष्प बनेंगी। इसका मुख्य कारण ये है कि शुद्ध द्रव विलायक से ज्यादा वाष्प बनी और ठोस वाष्पशील विलेय युक्त विलयन से कम वाष्प बनी। इसका मुख्य कारण है कि उस विलयन में उसने बाहर से घोले गए विलेय ठोस ने कुछ जगह संग्रहित कर ली। क्या कर ली, और जगह संग्रहित करने से उस पूरे विलयन में विलायक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी हो गई। उसके पृष्ठीय सतह पर विलायक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। तो इसका हम आंसर सफिशिएंट दे सकते हैं कि शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, ज्यादा होता है, वाष्प दाब ज्यादा, ठीक है। और अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब कम। उसका वाष्प दाब ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसमें विलायक के अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि विलायक का मतलब सॉल्वेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक क्यों है, देख लीजिए, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, इसमें कोई पदार्थ नहीं घुला हुआ है, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। लेकिन जब कोई ठोस वाष्पशील बाहर से घोल देंगे तो ऊपर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो ठोस वाष्पशील है, वो उस विलयन में अपनी कुछ जगह घेर लेता है, जिससे क्या होता है कि अवाष्पीय विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि विलयन में विलेय ठोस ने कुछ जगह संग्रहित करने से विलायक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, घट गया। विलायक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट बिकम डिक्रीज इन नॉन वॉलेटाइल कंटेनिंग सॉल्यूशन। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। इसको एक सरल एग्जाम्पल से इस तरह से समझ लेते हैं कि ये शुद्ध द्रव विलायक भरा हुआ है, इसमें देखो ऊपरी सतह पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है विलायक का, ठीक है। और यहाँ देखिए इसमें सीधी लाइन देख रहे हैं ऐसे, तो यहाँ देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ऊपर का भाग है वो कम हो गया, क्योंकि इसमें ठोस वाष्पशील विलेय पदार्थ भरा हुआ है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो उससे क्या हो जाएगा, विलायक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने से उसमें से कम वाष्प बनेंगी, और कम वाष्प बनेंगी तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। और इसको सरल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि एक पात्र में
इस तरह से शुद्ध द्रव विलायक भरा हुआ है, ठीक है, ऐसे। और उसमें हमने ठोस अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल दिया। ठोस अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल दिया तो ठोस अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या करेगा, कुछ ना कुछ जगह घेर लेगा उसमें भीतर। ये ठोस अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुल गया, ठोस अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें घुल गया। तो इसने, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ विलायक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है इतना, लेकिन यहाँ विलायक का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी तुलना में क्या होगा, कम हो गया, क्योंकि इसने कुछ भाग ठोस अवाष्पशील विलेय पदार्थ ने घोल लिया। तो यहाँ विलायक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, विलायक का पृष्ठीय क्षेत्रफल शुद्ध द्रव विलायक में ज्यादा है। तो शुद्ध द्रव विलायक में विलायक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। और यहाँ देखेंगे ठोस अवाष्पशील विलेय युक्त द्रव विलयन में, यहाँ देखेंगे तो ठोस अवाष्पशील द्रव विलयन में यहाँ विलायक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। विलायक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो गया, और विलायक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो उसमें से कम वाष्प बनेगी, इसलिए उसका वाष्प दाब घट जाएगा। तो याद रखो, शुद्ध द्रव विलायक और किसी ठोस अवाष्पशील विलेय युक्त द्रव विलयन में वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा, शुद्ध द्रव विलायक का, और ठोस अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन का कम होगा। उदाहरण, मैंने 1 लीटर शुद्ध जल ले लिया, ठीक है, एक पात्र में, और दूसरे पात्र में 1 लीटर शुद्ध जल में मैंने 100 ग्राम शक्कर मिला दी, ठीक है। दोनों को एक साथ हमने क्या किया, गर्म किया। तो बताओ किसमें से वाष्प ज़्यादा बनेगी। तो सही आंसर क्या रहेगा, 1 लीटर शुद्ध जल में से ज़्यादा वाष्प बनेगी। और जबकि जो शक्कर युक्त जो 1 लीटर जलीय विलयन है उसमें से वाष्प कम बनेगी। ऐसा मुख्य कारण क्या है, क्योंकि उसमें विलयन में शक्कर ने कुछ स्थान घेर लिया, जिससे उसमें विलायक का पृष्ठीय क्षेत्रफल घट गया, जल विलायक का, और पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने से उसमें से कम वाष्प बनी, और शुद्ध द्रव विलायक में से पूरा शुद्ध द्रव विलायक है उसमें से वाष्प ज़्यादा बनी। तो ये है रीजन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि वाष्प दाब अवनमन क्या होता है। किसके बारे में बात करता हूँ, वाष्प दाब अवनमन के बारे में बात करता हूँ। वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन यानी वेपर प्रेशर डिप्रेशन, वेपर प्रेशर डिप्रेशन, वाष्प दाब अवनमन, इसको हम व्यक्त करते हैं डेल्टा पी से व्यक्त करते हैं। किससे, ठीक है। तो द्रव विलायक की तुलना में हमेशा किसी विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। तो जितना कम होता है द्रव विलायक की तुलना में ठोस अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब में जितनी कमी होती है उसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब अवनमन, वेपर प्रेशर डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब अवनमन की क्या हो जाएगी, इसको हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन बराबर विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। उसको पी नॉट से व्यक्त करेंगे, माइनस विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है, और विलयन का वाष्प दाब को हम पी एस से, एस का मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। और वाष्प दाब हम लोग डेल्टा पी से व्यक्त करते हैं। तो डेल्टा पी इक्वल पी नॉट माइनस पी एस। तो वाष्प दाब अवनमन का ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है। हमेशा शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है और उसके विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो जो अंतर आएगा वो वाष्प दाब अवनमन कहलाएगा। यहाँ तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इसको पढ़िए।